प्यारे मसीह भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके साथ चलें। बाइबल में यूहन्ना 12 और उसकी 35 आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मध्य ज्योति और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है नहीं जानता कि वो किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। खुदावंद यीशु मसीह हमसे कह रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो कि अंधेरा तुम्हें ना आ घेरे। प्यारे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे करीब है उसके साथ चलते रहो। कब तक ज्योति हमारे करीब है? खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, कोठरी में जाओ, दरवाजे को बंद करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूं। हमेशा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ। खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, उस ज्योति में चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा आके तुम्हें घेर ले। खुदावंद का कलाम आज चाहता है हमसे कि हम जितने अगर अंधेरे में हैं आज, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें और हम अंधेरे से निकलें। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमसे यशाया 30 और उसकी 21 आयत में, जितने हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हर पल उनकी मदद करता है, उनके साथ रहता है, उनको आवाज़ें देता है। अगर कभी हम इधर उधर भटकने भी लगेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। यशाया की किताब उसका 30 अध्याय उसकी 31 आयत में कहते हैं, 21 है, जब कभी दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तुम्हारे कान के पीछे से ये वचन सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। जब कभी हम दाएं बाएं अगर हम मुड़ने लगेंगे, हमारे कान में एक आवाज़ आएगी और हमें सुनाई देगा। खुदावंद की आवाज़ हमसे कहेगी कि मार्ग यही है, इस पर चलते चले जाओ। ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, चलते चले जाओ इसी पर। खुदावंद की आवाज़ हमारे कान में आएगी। खुदावंद हमें नहीं छोड़ने वाला। वो कहता, मैं तुझे कभी अकेला कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात यहाँ पे है, जब भी कभी हम दाएं या बाएं मुड़ने लगेंगे, कभी ख्याल आएगा, कभी सोचेंगे, कभी गलती हो जाएगी, तभी हमारे कान में एक आवाज़ आएगा खुदावंद का कि मेरे बेटे, मार्ग यही है जिस पे तुम चल रहे हो, दाएं या बाएं मत सोचो, इसी पे चलो।
कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा आके तुम्हें घेर ले। अजीज़ों, खुदावन चाहता है कि हम ईमानदारी से उसके साथ चले रहें। सोचते हैं कि हम कितने दूर चलें, कब तक चलें, क्या हम कभी थक जाएंगे? खुदावन यीशु मसीह की आवाज़ हमसे कहती है कि तुम इसी रास्ते पे चलो। प्यारे भाई बहनों, हम सबको खुदावन के साथ चलना है। वो हमें हौसला देता है, हमारी अगुवाई करता है। अगर हम कहते हैं कि यहोवा हमारा चरवा है, तो हकीकत है कि वो हमारा चरवा है, वो हमारी अगुवाई करता है। मार्ग हमको आवाज़ लगाता है कि मेरे बेटे इधर उधर मत मुड़ना, ना दाएं ना बाएं, सीधे चलो, जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो बस चलते चले जाओ। बड़ी अच्छी आयत है यशायाह की किताब 40 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे इकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे। हम चलेंगे खुदावन की उस राह पर हम थकेंगे नहीं। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदावन की आवाज आएगी, बाएं मुड़ो ना दाएं मुड़ो, चलते रहो। और जब हम उस पर चलेंगे तो दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, बच्चों, जब हम उस पर चलेंगे तो खुदावन की मजबूती, खुदावन का कलाम हमसे कहता है कि तुम चलोगे पर थकोगे नहीं। हालेलुया। आज दुनिया बहुत परेशान है। इस समय बीमारी चल रही है। हम देख रहे हैं कि लोग पैदल अपने अपने घरों को जा रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उनके कपड़े फट गए, उनका पैसा खत्म, उनका खाना खत्म, चले जा रहे हैं। अजीजों, खुदावन का कलाम हमसे कह रहा है कि तुम चलोगे पर थकोगे नहीं। खुदावन हमसे यही चाहता है कि हम चलें। प्यारे भाई बहनों, जब खुदावन हमसे कहता है, अगर हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो ऐसा ना हो कि हम ना चल सकते। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और उसकी 22 आयत। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तथा उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुई। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 365 वर्ष की उसकी कुल आयु और 300 वर्ष वो परमेश्वर के साथ साथ। खुदावन का वचन कहता है कि तुम चलोगे पर थकोगे नहीं। 300 साल खुदावन का ये खादिम, खुदावन का ये प्यारा, खुदावन की आवाज़ को सुनने वाला 300 साल खुदावन के साथ साथ चला। अजीज़ और खुदावन का जो वादा है
कि मैं तुम्हें नाश करने नहीं परंतु हमेशा की ज़िंदगी देने आया हूँ। हनोक 365 साल की कुल आयु में 300 साल न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा, खुदावन के साथ साथ चलता रहा 300 साल तक, और खुदावन ने उसको उठा लिया। तो खुदावन का ये वायदा है कि हम खुदावन के साथ चलें और थकेंगे नहीं। बाइबल हमें ये सब बातें हमारे लिए इसलिए लिखी गई कि हम इसको पढ़ें, इस पर यकीन करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। तब हम खुदावन के उस मार्ग पे चल सकते हैं जिसमें कि हम कभी थकने वाले नहीं। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें किसी को देख के उसके पीछे नहीं चलना है कि वो ऐसा चलता तो हम भी ऐसे चलेंगे, वो ऐसा करता तो हम भी ऐसे करेंगे, पर हमें अपने विश्वास, हमने हनोक की किताब पढ़ी, हमें इस पर यकीन करना चाहिए कि खुदावन का कलाम है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चलते रहो, कहीं अंधेरा तुम्हें आना घेरे। न बाएं मुड़ो न दाएं मुड़ो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो बस चलते रहो। हमारे कान में आवाज आएगी, हम चलेंगे पर हम थकेंगे नहीं। हम इन बात पे विश्वास करें और विश्वास करके विश्वास की चाल चले, विश्वास से चले, तब हम मंजिल तक पहुंचेंगे, तब हम खुदावन के करीब पहुंचेंगे। खुदावन का कलाम हमें बताता कि हमें किस तरीके से चलना है। अजीज़ों, हम अपने आप नहीं चल सकते। खुदावन का कलाम हमसे कहता है, गलतियों की किताब, गलातियों की किताब 5 और उसकी 16 आयत में लिखा है, परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करो। शारीरिक इच्छाएं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। खुदावन कह रहा है कि इसलिए तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। बाइबल कहती है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी और भली वस्तु देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें क्यों कर पवित्र आत्मा ना दूंगा। ये भली वस्तु है, इसके द्वारा हम चल सकते हैं। हमने बहुत कुछ मांगा है अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। खुदावन कहता है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा ये पवित्र आत्मा। ये तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हें चलाएगा, ये तुम्हें हौसला देगा, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं तुम्हें छोड़ेगा। तुम इसके साथ चलते चले जाओगे खुदावन यीशु के उस रास्ते। रोमियो की किताब 13 अध्याय और उसकी 13 ही पद में कहता है बाइबल, हम सीधी चाल चले जैसे दिन में, ना कि रंग रलिया, पियक्कड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगो। हम सीधी चाल चले जैसे दिन में चलते हैं। हमें दिन में सब दिखता है, रास्ता कौन सा है, मोड़ कौन सा है,
चौक कौन सा है, घर कौन सा है जिसमें हमें जाना है, उसी में जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है विश्वास से चलो, विश्वास की चाल चलो, नई चाल चलो। खुदावंद का कलाम हमसे यही बातें कह रहा है। रोमी 6 में भी उसकी 4 आयत में हमसे कह रहा है, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसा मसीह जिलाया गया वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। हमें जीवन की नई चाल चलें। और खुदा उनका कलाम हमसे कह रहा है, अभी हमने पढ़ा, आपने सुना कि तुम चलोगे पर थकोगे नहीं। अजीज़ों, हमें अपने कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये वक्त बहुत अच्छा है, इस इंसान घर में है, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम खुदा के इन रास्तों पर किस तरीके से हम चल सकें। अभी हमने बाइबल में देखा कि हनोक 365 वर्ष की आयु में 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चलते रहे। हमारी उम्र अब कम है, थोड़ी सी उम्र है। उन थोड़ी सी उम्र में हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, और उन वक्तों में हमें खुदावन की आवाज़ सुननी है कि मेरे बेटे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे साथ चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अंधेरा आके घेर ले। और जब अंधेरा घेर लेता है अजीज़ों, तो कलाम कहता है कि अंधेरे में बुरे काम होते हैं। अंधेरा हमें बुरे कामों में लिप्त कर देता है और हम नाश की ओर बढ़ने लगता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें नाश करने नहीं आया, परंतु हमें उद्धार देने आया, हमारा उद्धार करने आया। इसलिए खुदावंद कलाम हमसे बार बार ये कहता है, खुदावंद हमसे चाहता है कि हम नई चाल चलें, अपनी नई सोच, नए ख्यालों, नए काम, नई चाल के साथ हम अपने उस जीवन को गुजारे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अजीज़ों, यशायाह की किताब 9 उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी। जो अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने एक महान रोशनी देखी। जो अंधेरे में चल रहे थे, भटक रहे थे, उनका कोई नहीं था, अनाथ, अकेले, टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं रास्तों में चलने वाले, कोई रास्ता उनको बताने वाला नहीं, अपनी मनमर्जी में चले जा रहे, अपनी अभिलाषाओं में चले जा रहे, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए चले जा रहे, अंधेरे में चले जा रहे, तड़प रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ चाहिए, कुछ आराम चाहिए, कुछ सुकून चाहिए, कुछ रोशनी चाहिए। बाइबल का वचन कह रहा है, अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी, और जब उसको देखा तो लोगों ने बोला, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। अजीजों, वो ज्योति खुदावंद यीशु मसीह। जितनों ने उसकी तरफ देखा उतनों ने रोशनी को देखा, उतनों ने रोशनी को पाया। कलाम हमसे यही बातें कह रहा है, और अजीजों, परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के उपासना करने वाले लोग हैं, हम सच्चे परमेश्वर के, तो खुदावंद भी हमसे चाहता है
कि हम इस तरीके से चाल चलें जो हमारा चलना व्यर्थ न जाए। खुदावन का कलाम कुलसियों की किताब पहला अध्याय और उसके 10 पद, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। ये खुदावंद की बरकत और खुदावंद की इच्छा इस आयत में हमें दिखती है। कह रहा है कि जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए। जब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, जब हम दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे, तो हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो जाएगा। जिस तरीके से वो चाहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा सारा स्वभाव जिस तरह परमेश्वर चाहता है वो हो जाएगा। और ये बरकत है और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको। हालेलुया। हम अपने सीधे चाल से, हम अपने जीवन की नई चाल से हम खुदावंद को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। सब भले काम से फलवंत खुदावंद हमें करता है। भले कामों से खुदावंद हमें फलवंत करना चाहता है। अजीजों, बाइबल कहती जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। तो अजीजों, जब खुदावंद की रूह हमारी साथ होता है, खुदावंद की आवाज़ हमारे कानों में पहुंचती है कि तुम सीधे चलो, और हम उस पर चलते हैं, हम उसको यकीन करते हैं, हम उसको उस पे उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो कलाम कहता है सब भले कामों में फलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। ये बरकत है खुदावंद कि तुम भलाई में बढ़ते जाओ और उसके ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ। अजीज़ों, खुदावंद हमसे यही चाहता है कि तुम उस मार्ग पे जब चलो तो ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो। और अगर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें बचाएगा कि हम जब मुड़ेंगे तो हमसे कहेगा मेरे बेटे सीधे चल। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो मुकुट ऐसा यतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचारेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे,
महान खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हमारे अगुवाई करने वाले, हमें नाश होने से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम में खुदावंद आपके साथ में हमें ज्योति मिलती है और आप हमसे कहते हैं मेरे बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ चलते रहो, चलते रहो। खुदावंद हम सबको अपनी पाक रूह से भरपूर करिए ताकि वो हमारी और मदद करे और हम आपके साथ चलते रहें खुदावंद, उस रास्ते जिस रास्ते पे खुदावंद आप हमारे सामने खड़े हैं और हमें अपने सीने से लगाने के लिए, हमें अपने गले से लगाने के लिए खुदावंद, हमें अपने हाथों में थामने के लिए खुदावंद आप खड़े हैं। हर मसीह भाई बहन को खुदावंद बरकत दे और खुदावंद शांति दे खुदावंद, और विश्वास दे कि जिस तरीके से हनोक चले थे 300 साल, खुदावंद हमारी छोटी उम्र में जो वक्त हमें मिला है हम उसमें ईमानदारी से, विश्वास और नई चाल के साथ खुदावंद चलते चले जाएं। हर एक को खुदावंद आशीष बरकत दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।